हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, उनका आज 812वां उर्स मुबारक है। इस मौके पे गोरखपुर के नार्मल स्थित मुबारक खां शहीद दरगाह पर भी आज कुरान खानी, फातिया और लंगर का आयोजन किया गया। खुद देश के प्रधानमंत्री द्वारा भेजे गए संदेश को भी यहाँ पर पढ़ के सुनाया गया। हमारे साथ मुबारक खां शहीद दरगाह के सदर इकरार अहमद साहब मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उर्स मुबारक पर क्या संदेश देश के लोगों के लिए दिया और उस पैगाम को उन्होंने कहां कहां तक पहुंचाया। इकरार साहब, आज ख्वाजा साहब का उर्स मुबारक है 812वां। देश के प्रधानमंत्री ने अजमेर में उनके दरगाह पर एक पैगाम भी भेजा। उस पैगाम को पूरे मुल्क के हर दरगाहों पे पढ़ा जा रहा है। वो दरगाह आज मुबारक खां शहीद पे भी पढ़ा गया। क्या पैगाम था और क्या कुछ उसके अंदर दिया गया? मैं सबसे पहले तमाम अहले वतन को उर्स गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हर साल जब गरीब नवाज का उर्स आता है, हमारे वहाँ जो भी हुकूमतें होती है उनकी तरफ से सरकारी चादर पेश होती है और उनकी तरफ से संदेश आता है अमन में, चैन, शांति के लिए। इसी क्रम में आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उर्स गरीब नवाज के मौके पर तमाम हिंदुस्तानियों से, गरीब नवाज के अनुयायियों से गुजारिश किया और मुबारकबाद दिया कि मुल्क में अमन का माहौल बना रहे। और गरीब नवाज का जो पैगाम था, जो इन्होंने इंसानियत का पैगाम दिया, वो पैगाम आप लोग भी गरीब नवाज के नक्शे कदम पर चल करके फैलाते रहे। आज जो है उस उर्स के मौके पर हज़रत मुबारक खां शहीद दरगाह पर जो है क्या क्या आयोजन किया जा रहा है? आने वाले बहुत भीड़ दिख रही है, उनके लिए क्या अलग से आयोजन किया जा रहा है? देखिए कि सबसे पहले तो ये है कि ठंड का मौसम है। इसको देखते हुए हमने जहाँ जहाँ अलाव का इंतजाम कर रखा है, जायरीनों के लिए पानी का इंतजाम कर रखा है, गर्म पानी का भी इंतजाम कर रखा है और लंगर हर खास आम के लिए बट रहा है। और दुआ खानी हुई, कुरान खानी हुई, मुल्क के लिए दुआएं हुई है। हिंदू मुस्लिम एकता का जो मिसाल इन वलियों को माना जाता है वो यहाँ देखने को मिल सकता है कि तमाम धर्म के लोग इस भीड़ में आपको दिखाई देंगे कि सब अपनी अपनी दुआओं को गरीब नवाज के वसीले से हजरत मुबारक खां शहीद रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे खड़े होकर के अपनी मुरादों को मांग रहे हैं। बाबा को चाहने वाले, आपने बताया हिंदू मुस्लिम सभी कौम में लोग उनको बहुत मानते हैं, यहाँ पे आते भी हैं। आप देश के जो प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया है, वो संदेश कैसे जो है सूफी संतों और सूफी प्रथा को बढ़ाने के लिए फायदेमंद होगा? देखिए, गरीब नवाज दरगाह के जो चेयरमैन हैं और वहाँ के सज्जादे नसीन सैयद सलमान चिश्ती साहब चूंकि हमारे राब्ते में हैं, परमानेंट राब्ते में बने हुए हैं, उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक अच्छा संदेश दिया है, ये पूरे मुल्क भर में ये संदेश जाना चाहिए। सैयद सलमान चिश्ती साहब परमानेंट माननीय प्रधानमंत्री के टच में भी बने हुए हैं, तमाम हिंदुस्तान के खानकाहों से बने हुए हैं। हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी दरगाहें हैं वहाँ उन्होंने गुजारिश किया है कि प्रधानमंत्री का ये जो संदेश है लोगों तक, जन जन तक पहुंचाया जाए, ताकि हमारे अंदर जो एक भावनाएं चल रही हिंदू मुस्लिम की, इसे खत्म किया जाए। प्रधानमंत्री जो है किसी विशेष जाति धर्म के नहीं है, बल्कि वो इस मुल्क के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के मौके पर कि मुल्क में अमन, चैन, शांति, पीर फकीरों के नक्शे कदम पर चला जाए। मैं शुक्रगुजार हूं अपने प्रधानमंत्री का भी कि उन्होंने हमारे साथ हमारे मुबारकबाद के मौके पे उन्होंने हमें मुबारकबाद दिया। तो आप थे मुबारक खां शहीद दरगाह के सदर इकरार अहमद साहब। इन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री ने जो अमन और चैन के लिए जो पैगाम जारी किया है, जो दरगाहों के जरिए से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, वो गंगा जमनी तहजीब को और बढ़ावा देने का काम करेगी। रशाद लारी, गोरखपुर।